बिहार से है। ब्रांड ब्रांड क्या है ब्रांड बिहार? बिहार नाम ही ब्रांड है सर। हरा जिला घर बा त कौन बात का डर बा। आप लोग किसको चाहते हैं, कौन बने मुख्यमंत्री? अभी तो सब चोरे लग रहा है, क्या हम बोला जाए। पूर्ण बहुमत आ नहीं सकता, मिलावटी सरकार ही बनेगा। अभी तो हवा कुछ चल रही है जन सुधार पार्टी की, जो नई पार्टी वो लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है। वोट केवल काटने के लिए आया है। गुमराह करके फैक्ट्री के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो ये तो बुड़बक बनाने वाली बात है। बिहार का बाहर वाला मजदूर को बिहार में बुलाएंगे और फिर यहीं मजदूरी करवाएंगे, तो उसको फर्क क्या हुआ भाई? सबको वोट के लिए पैसे घर घर पैसे मिलते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया पैसे मिलते हैं वोट के लिए सही में जनरली। ये एसी फर्स्ट क्लास है, ये एसी सेकंड क्लास है, ये एसी थर्ड क्लास है, ये स्लीपर क्लास है, ये जर्नल क्लास है, चालू बोगी। ये जो चालू क्लास है, इससे और एसी वन क्लास की दूरी जो है कदमों में नापे हुए तो मात्र 500 मीटर की दूरी है। इसमें देश की सबसे बड़ी आबादी सफ़र करती है। आप यकीन मानिए ये 500 मीटर का जो सफ़र है चालू बोगी से एसी फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे लोग ताउम्र सफ़र करते रहते हैं, इस सफ़र को पूरा नहीं कर पाते। मैं जो कह रहा हूँ कि फिर से पूछिए, जनरल क्लास से एसी क्लास का सफ़र कितना लंबा होता है, ये आज हम नापने जा रहे हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच और ये है मगध एक्सप्रेस, जिससे हम दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। बिहार में चुनाव हो, बिहार में बाढ़ है, तमाम कवरेज आपको न्यूज़ पिंच पर मिलने वाली। तो चलिए सफ़र शुरू करता है। इस कोच से शुरू होता है हमारा सफ़र। ये है जनरल क्लास, जिसको बोलते हैं कई जगहों पे चालू बोगी, और इसमें सीटें कुछ ऐसे होती हैं, एक सीट इधर होती है, एक सीट इधर। ऊपर वाली सीटों पे गद्दी नहीं लगी होती है, और बहुत सारे लोग जो लंबी यात्रा कर रहे होते हैं, सोना होता है, जैसे ज़मीन पे सो जाते हैं। एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो ट्रेनों में सफ़र करती है और अलग अलग क्लास में अपनी अपनी हैसियत से, अपने हिसाब से, पैसे से, जितना टिकट वो अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से वो सफ़र करते हैं। मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था चाची, कि जैसे ये जनरल डिब्बा है और यहाँ से जो एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का डिब्बा होता है, इसके बीच दूरी जो है 400-500 मीटर की होती है, पैदल चला जाए। लेकिन इसका सफ़र भी बड़ा लंबा होता है। बहुत सारे लोग जो जनरल डिब्बे में चलते हैं और चाहते हैं कि हम जाएं, सही से रहें, कौन सुख सुविधा नहीं चाहता है? सबका मन करता है। अब भाई जितना बजट है, बजट के हिसाब से बैठेंगे ना, उसी में एडजस्ट करके रहना पड़ता है। सब चल रहे हैं उसी हिसाब से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप लोग बच्चों को, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या लगती है आपको? पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन वो सही हो तो सब दूरी बांटी जा सकती है, सब नापी जा सकती है। अब जब बच्चे ही हमारे मतलब थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगे तो वही नींद ही खराब हो जाएगी। बच्चों का एजुकेशन जरूरी है। मतलब सरकारों को सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा पे देना चाहिए। शिक्षा पे देना चाहिए। अच्छा, शिक्षा में तो देना चाहिए। और बेरोजगारी उतनी है कि आप भगवान ही मालिक है इसका, सरकार का। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से? जी, बिहार में कहाँ? पटना जिला। पटना जिला। क्या करते यहाँ पे काम करते हैं, हैं इसमें? कानपुर में काम करते हैं। कानपुर में? तो अभी तो आप दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में गए थे काम के लिए, वहाँ पे काम सही नहीं था तो वहाँ पे छोड़ के दोस्त के पास कानपुर जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या करते थे दिल्ली में काम? दिल्ली में प्लाईवुड का काम करते थे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? अरे यार, बड़ा भारी नाम है। क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वाला नाम ना, तगड़ा नाम। आप भी बिहार से? जी जी बिल्कुल बिहार से। आप? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद। तो बिहार, तो अभी जो है सुबह हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे? मेरे को जहाँ जाना है वहाँ करीबन मैं 3 या 4 बजे पहुँचूँगा। 3-4 बजे? इस्लामपुर जाना है क्या? उससे पीछे हिलसा। हिलसा? तो बिहार में अभी चुनाव होने जा रहा है, तो वोट वोट देने जाएंगे? ये तो अभी कह नहीं सकते हैं। सरकारों से, नेताओं से कोई उम्मीद रहती है आप लोगों को कि लगता है कि नहीं हम अपना ही करें? उनसे क्या उम्मीद रखेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ उम्मीद नहीं रखे हुए हैं हम। क्या नाम है?
अभिषेक कुमार पांडे। अभिषेक, ये बताओ आप कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार मतलब अपने मतलब के लिए तो ठीक ही है, नहीं मतलब कोई भी सरकार कैसी होनी चाहिए, उसको क्या काम करना अच्छी होनी चाहिए, जनता के बारे में सोचनी चाहिए, बस यही एक चाहिए? मुद्दा। सोचते हैं नेता लोग जनता के बारे में? ऐसा कुछ नहीं होता सर, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आपको बना दे, आप भी वही करोगे जो वो कर रहे हैं। ट्रू है ये, सच्चा ही। सब आज के डेट में अपना फायदा देख रहा है सर। राजनीति ऐसी चीज है कि उसमें गया आदमी तो राजनीतिक बहुत अच्छा चीज़ है सर, जिसको आ गई वो ऊपर है, जिसको नहीं आई वो नीचे। भाई सच है ये, सब जगह राजनीति है। सब जगह है सर। आप लोगों के काम में भी राजनीति है? बिल्कुल, मेरा तो काम ही झूठ पे है, हैं? झूठ पे ही काम है मेरा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे सब्जी जो भी बेचते हैं, जितने भी बेचते हैं, सब झूठ पे काम करते हैं। उन्होंने 30 का लिया, 50 का सेल कर रहे हैं। हमारा पूरा कारोबार ही झूठ पे है सर। हम खराब माल को भी अच्छा करके बेचते हैं, पानी डाल के जो भी हो जैसा भी हो, हमारा काम है। ये ऊपर से लेके नीचे तक सब यही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, राजनीति बिल्कुल। राजनीतिक तो तगड़ी चीज़ है सर। तगड़ी चीज है। जिसको कायदे वाली आ गई वो जाता है ऊपर। मुझे भी सपोर्ट मिल जाए, मैं भी घुसूंगा। हाँ, जियो राजा तो बोल रहा है कि हमको भी सपोर्ट मिल जाए तो हम भी चले जाएंगे राजनीति में। तो ये बताओ, जैसे अभी बिहार में चुनाव भी आने वाला है, जाते हो वोट देने जाते हो? अभी फिलहाल तो यहाँ रह रहा हूँ। नहीं, अभी वोट ये क्या बना रखा है? ये ऐसी पेन से यहाँ रियल है। यहाँ रियल है। आई मिस यू ग्रैंड फादर, 12/8/2023। दादाजी को आप बहुत प्यार करते थे? बहुत। जब इनका एक्सपायर हुआ मैं उनके सामने नहीं था, तो कभी कभी ये मेरे सपनों में आते थे, तो मैंने ये करवाया लास्ट में सैल्यूट के तौर पे। क्या नाम था उनका? अब किनका? मेरे पिता दादाजी का, श्री सीताराम महाराज। पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? पढ़ाई किया ना सर, जहाँ तक अच्छा लगा वहाँ तक पढ़ा। कहाँ तक अच्छा लगा? 10th। बस हाँ, उसके बाद छोड़ दिया। मन नहीं लगता? नहीं, समझ में आ गया ना, आगे कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? होना ही नहीं है सर। जहाँ तक 9th 10th 11th 12th 13 क्रॉस कर लो, उसके बाद सर तगड़ा पैसा देना पड़ता सर मत बोलो, भैया बोल लो। है। जो भी हो सर ही अच्छा लगता है। भैया बोलो। अच्छा हम देख रहे हो सर, भैया बोल लो। जय भैया। तो क्योंकि हम लोग भी यार कोई ऐसा अंग्रेज थोड़ी ना है कि अंग्रेज जो सर की उपाधि मिलती थी, उस तरह का काम नहीं है। हम भी इसी समाज का हिस्सा। तो मतलब जैसे पढ़ के तो बहुत लोग आगे जाते हैं, जैसे आंटी बोल रही थी कि पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई सबसे आगे सर, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो उन्हें पढ़ाइए। पर सर पता है क्या बोलूँ मैं, कैमरा चल रहा वरना खोल के बोलता। बोल दो खुल के। अरे खुल के बोल। नहीं, पढ़ाई मैम जो बोल रही हूँ सबसे बहुत बढ़िया बात है कि पढ़ाओ, वो सबसे पहले होना चाहिए। अभी मैं जैसे कि मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। जब मैं 10th में था, अच्छी खासी बुकें पढ़ लेता था, एग्ज़ाम देने गया, फिर पता चलता है ना पापा आगे की फीस पे कर पाएंगे कि नहीं। समझ रहे हो ना, घर की कंडीशन देख के हमने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर पैसे के साथ ही होता है, वरना पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। अपनी सोच, अपना सब कैरियर, सब कुछ अब पैसे के खातिर ही होता है। पर्सनैलिटी, पी फॉर परिवार, दो चीज़ है, पैसा नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ, यही कुछ 22 हो गया। 22 साल में कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं अभिषेक हैं। तो अभी 1000 किलोमीटर का सफ़र जो है, उससे ज़्यादा का सफ़र आप इसी ट्रेन से जाओगे? बिल्कुल, खड़े खड़े आदत है सर। कभी रिजर्वेशन कराने की कोशिश नहीं की? नहीं, ज़्यादा पैसा लगता है। पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा है नहीं। अभी मन करता है, लेकिन कभी तो मन करता होगा। करता तो है सर कि हम भी एसी क्लास में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मन करता है, पर जेब खाली है। जिस दिन भरेगा उस दिन 100% जाएंगे। हमारे हम लोग यहाँ बाहर बिहार से होके जाते बाहर कमाने के लिए। अभी मान लो जैसे कि हमने छोटा दुकान दिया, वहाँ पे करो, ठीक है। बिजली बिल अभी जहाँ रह रहे वहाँ का पे करो। करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट पे कर देते 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। वो अगर बाई चांस हमारा वहाँ रहता तो उतना हमें प्रॉफिट होता। तो हम जैसे जाते हैं ना सर, वैसे ही आते। या फिर वहाँ गए, थोड़े बहुत पैसे वैसे कमाए, थोड़ा बहुत ईंटा वीटा का घर वर खड़ा करके, मतलब रहने के लिए बस कुछ बना रखे। या फिर जो अपने दादा परदादा करके गए वही है हमारे पास। सरकार का जीवन में कोई दखल होता है आम आदमी के? होता है ना। क्या होता है?
सोच रहा हूँ सर, उधर देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नहीं बोलना है। नहीं, इस पे नहीं बोला। अभी बिहार में जैसे चुनाव आ रहा है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या बनेगी, क्या ऐसा हो जाए जिससे अभिषेक जैसे लड़के बहुत आगे तक पढ़े और जब मन चाहे, जिस मन चाहे उस ट्रेन से, उस प्लेन से सफर करें। फिर से रिपीट करो। सरकार जो भी बने, वो सरकार ऐसा क्या काम करे जो अभिषेक जैसे लाखों करोड़ों लड़के हैं जो अपनी इच्छाओं को बेधड़क तरीके से पूरी कर सके, उसमें सरकार का योगदान हो। और ऐसा क्या करे जिससे लोगों की वेल्थ मजबूत हो, लोगों फाइनेंशियल मजबूत हो, कि वो किसी भी क्लास से सफ़र करना चाहे तो कर ले, वो प्लेन से जाना चाहे तो चले जाए। सर ऐसा पहली बात तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी तो होगा नहीं, क्योंकि भारत है और यहाँ पे 2 कैटेगरी में इंसान को बांटा गया। और अभी मान लो सबने पढ़ाई करके, एजुकेटेड, बढ़िया शिक्षा हासिल करके एक बड़ा मुकाम हासिल किया, फिर सर ये रेडी कौन खींचेगा? जो रिक्शा है ये कौन खींचेगा? ऑटो कौन चलाएगा? ये कभी नहीं होना सर। ये जो है, बाकी दुनिया में भी तो उदाहरण है, बाकी देशों में भी। बिल्कुल। पहली बात तो सर, अभी नेता को क्या बोले, हमारे जैसे लड़के को ही देख लो, जैसे कि 16, 17, 18 क्रॉस करते करते उनके हाथ में सिगरेट, बीड़ी और गांजा, डिश डैश फलाना जो भी लगता है लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब नेता को अगर कुछ बोलना चाहो तो ये बोलो कि इन पे थोड़ा सा रोक लगाओ, और जो हमारे नौजवान, हमारे जैसे जो लड़के आ रहे हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल। जैसे देखिए अभी इधर ये पूरा इस पे इस तरफ से सामान रखा हुआ है, ये जो है कई बार आप जैसे फेस्टिव सीजन में आ जाएंगे तो लोग इस पे बैठते हैं ना इस पे लोग। बिल्कुल, मैंने कभी बहुत बार देखा, सोते भी हैं, खड़े भी होके जाते हैं लोग, भीड़ ज़्यादा रहती है। अभी तो पब्लिक कम है, अभी जा नहीं रहे लोग, मगर उधर से आने में बहुत भीड़ रहती है। फिर भी एक सीट पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो 5-5, 6 आदमी बैठते हैं ना। आप छठ के मौसम में वीडियो बनाए, मज़ा आ जाएगा कसम से। आप 2 फीट पीछे आएंगे, 2 फीट आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे, आपको भी तगड़ा मजा आएगा सर। मैं आराम नहीं मिलती है, नहीं मिलती, कहाँ आराम मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। पब्लिक की कैसे आराम मिलेगी? नहीं, चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैंने भी कई बार इस तरह की यात्राएं की हैं। जब हम पढ़ते थे तो जाना होता था कहीं पे, तो एक बार मैं एक मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसी इसी तरीके से बैठ के और ऐसे टेढ़ा होकर के बैठना पड़ता है, फिर बैठ के आए थे। कामायनी एक्सप्रेस है, गमछी बांध देते हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर झूला के टाइप उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर सो जाते हैं। डर भी लगता होगा कि ये फट जाएगा तो। बिहार से हैं सर, बिहार से हैं। ब्रांड क्या है ब्रांड बिहार? बिहार नाम ही ब्रांड है सर, सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है। कभी पता है दिल्ली से ना बिहार में एंट्री मारी है, इतना लंबा सांस लीजिएगा ना, पूछिए मत, ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए। मजा आता वहाँ पे उतरते के साथ, पटना जंक्शन एकदम दबा के मजा, हवा में ही खुशबू है, खुश हो जाता उतरते के साथ। कम से कम ढंग से बात कर पाते, दिल खोल के। यहाँ पे तो इस लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, जहाँ जो रहे तमिल, दिल्ली, डिश डैश फलान ठिकाना, वहाँ पे जाओ दिल खोल के बात, वहाँ भाई कैसा है, ठीक है ना। हाँ, मज़ा आता आंटी, एकदम तगड़ा मज़ा आता। बिहार है सर, मज़ा आता वहाँ। हाँ, भले काम धंधा ना हो, लेकिन रहने का जो असली मज़ा है बिहार। तो काम धंधा हो जाए तो आदमी वहाँ रह लेगा। बिल्कुल। तो बाबूजी, फैक्ट्री चलाने के लिए पानी की भी जरूरत है ना। बिहार को देखिए एकदम बंद है वो, बिहार है ना, कभी मैप दिखाइए भारत का, उसमें देखिए एकदम बंद है। उधर बंजर पड़ल है, इधर मुंबई सब गिरल है, बहुत दूर में पानी। या तो स्पेशल नदी दीजिए, बहुत तगड़ा, कोई नहीं करेगा बिहार के लिए। तो सब गलत बोल रहे सर। नदी तो है ना, गंगा नदी तो बिहार से ही होके गुजरती है। हाँ, गंगा नदी कैसे भूल गए? तो सर इस पे वीडियो बनाइए सर। क्या बनाए बताओ? कि फैक्ट्री लगाना चाहिए बिहार में। ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, जो कह रहे हैं सब ठीक है कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? हम इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं, हम भी वहीं के हैं। हाँ, सही में? हाँ, तो हम भी इलाहाबाद के हैं ना। कहाँ के हैं आप? हम यहाँ के हैं, मांडा जानते हैं? मांडा कैसे नहीं जानेंगे, वहाँ से हमारे बीपी मांडा से प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारे बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मैं वहाँ भाषण सुनने गया था। सुनने गए थे आप? हाँ, सुनने गए, मगर वो प्रधानमंत्री बने, चाहे 1 महीने बने चाहे 2 महीने, मगर अपने क्षेत्र के कोई बना के नहीं गई है। नहीं गए, कुछ नहीं गई है। जाते तो मांडा चटका देते ये।
कुछ काम ही नहीं करे। कुछ नहीं काम किया, क्या काम किया? कुछ भी नहीं काम किया वो। आज काम किए हो तो हम लोग दिल्ली आते। आप क्या करा थी ना? हम चप्पलों का काम होता है। हाँ, तो आपका तहसील मांडा लगा था करछना? हमारा मेजा तहसील लगता है। मेजा लगी। हाँ, मेजा तहसील। जानी था गुरु हम साहब हरो का ही हो। अच्छा, मेजा तहसील लगता है हमारा। मेजा। हाँ, मेजा में कौन गाँव? मेजा में भारतगंज सुने हैं? भारतगंज। हाँ सुने ही ना। हाँ, वही भारतगंज है। कहती बा जो मांडा है हमारा, तो मांडा है, पोस्ट भारतगंज लगता है हमारा। हाँ, क्या काम करा थी ना? कहाँ? यहाँ दिल्ली में चप्पलों का काम होता है। चप्पलों का। और फिर घर आपका वहाँ? घर पे जाते हैं, बैठ के खाते हैं, घूमते हैं, फिर आ जाते हैं। वहाँ कोई रोजगार कोई कारोबार तो है नहीं, वहाँ हम करेंगे क्या? दिल्ली का काम कर रहे हैं, दिल्ली के काम करते हैं। काम होना जरूरी है थोड़ा। बेटा काम किए गुजारा नहीं है किसी का भी। क्या नाम है? हमारा नाम है मुनव्वर नाम है। मुनव्वर? हाँ जी। और बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे तो हमारे छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं वो। हाँ, पढ़ाइएगा जितना हो सके। हाँ, वो तो उसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वो नर्सरी में पढ़ रहे हैं। अच्छा इन्हीं से ये सवाल पूछते रहे सर कि मान लो बच्चे आइए मतलब 11-12 में चले गए एक मिनट तो अंकल जी एक बात बताइए, देखिए छोटा हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा ठीक है, वीडियो बन रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। अब मान लो आपका लड़का या लड़की 11-12 में चले गए ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला आपसे कि पापा हमें और पढ़ना है। अभी मान लो 50-60 हज़ार रुपये एक महीने का फीस है, तो आप पे कर पाओगे? पॉसिबल है आपके लिए? आप उतना भुगतान कर पाओगे अगले को? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारी उतनी हैसियत नहीं है। पर आदमी 10 पढ़ लिए, इंटर कर लिए, भाई इतनी कर सकते हैं। अच्छा अंकल एक महीने का आप कितना कमा लेते हैं? अरे वही 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। 500 रुपया अंकल जितना कमाते हैं मैं भी उतना ही कमाता हूँ। इक्वल बांटा गया है, 15,000 तुम्हारा। कमा नहीं सकता। अब 15,000 में कैसे आदमी घर संभाल लेगा? न मकान बना सकता है, न कुछ शौक पूरा कर सकता है, कहाँ से करेगा? पेट शौक होते हैं लेकिन लोगों को। शौक तो बहुत होता है, हमारे दिल में तमन्ना नहीं है, हमारी भी है हौसला। जैसे लोग नेता आज भी शौक करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, किसके बदौले बनते हैं प्रधानमंत्री? हमारे लोग के वजह से बनते हैं। मगर आज हमसे वो ले लेते हैं, मगर हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आज तक यही सोचते होते ना, तो आज यहाँ जो 142 करोड़ यहाँ जनता है, 100 करोड़ कम से कम गरीब हो गए यहाँ पे हिंदुस्तान में। 100 करोड़, 42 करोड़ तो समझो अमीर हो गए। सच बात है कि हर आदमी चाहता है कि पैसा रुपए रहे, क्यों जो है जनरल क्लास से जाए, स्लीपर में जाए, रिजर्वेशन करा के एसी में जाए। हमारी भी बहुत शौक होते हैं, मगर मजबूर हमारे पास पैसे नहीं है, उतनी हमारी कमाई नहीं है। हम मजदूर आदमी क्या करेंगे? मजदूर आदमी का रोज कुआं खोदो और रोज पियो, ये हाल है। ये हिंदुस्तान की हर गरीब की यही हाल है, हमारी नहीं है। आज यही हमारे इस हिंदुस्तान का सोचे होने ना, आज हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर रहता है। आदमी कोई नहीं चाहता बेगा कमाने तो कोई खा नहीं सकता है। और जिसकी आदत है भिखारियों की, उनकी मांगने की आदत हो, वो मांग मांग अपना गुजारा कर लेंगे, मगर कमाएंगे नहीं। उनकी क्या है, उनको आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, वो उनको पेट से मतलब है। अच्छा अंकल एक क्वेश्चन अपने मन से पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो। अच्छा अंकल देखो फिर से वही मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर पसंद हो तो जवाब देना वरना मत देना। अगर मान लो आपको बना दिया गया सरकार, तो आप क्या करोगे? हाँ हम क्या करेंगे? आपको क्या करना? पहले तो गरीबों को पहले उसको देखना चाहिए, किसके चूल्हे में आग जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उसको देखना चाहिए। इसमें कमी होती है विधायक लोग की। मेजा तहसील में हमारे विधायक हैं, मानते हैं, वो एक बार 5 साल जीत के चले गए, दोबारा पलट के आते देखते नहीं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, अभी पहले नीलम करवरिया थी, अभी संदीप पटेल। हाँ, मगर 5 साल में एक बत्ती लगवाए हैं। वह कितनी रोड खराब हैं, गलियाँ खराब हैं, पानी की टंकी बन रहा है, वो आज तक हो गया, पानी की टंकी नहीं चालू हुआ। कहाँ से सुविधा मिल रहा है? या मीडिया भी दिखाते थे कि बहुत कोई कमी नहीं, कमी है। गांव में जाओ, गांव वालों को पता चलेगी। आपसे पहले, इससे पहले कभी कोई मीडिया वाला मिला? मीडिया वाले तो मिले, वहाँ पे चांदी चौक मिलते हैं। यही वो मुद्दा चल रहा है राजनीति वाली, जो बिहार में इलेक्शन हो रही है, वही ज़्यादा हो रहा है, वही ज़्यादा हो रहा है। आपसे कभी कोई मिला था अभिषेक पहले कोई मीडिया? मैं पहली बार मिला, फर्स्ट टाइम।
आप लोग से बातचीत इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात जो नीति नियंता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, देखें, समझे, सुने, उनको पता तो चले इस देश को ज़रूरत क्या है। एसी कमरे में बैठ के पता नहीं चलता ना, वो सब हरा हरा लगता है। मन चंगा कटौती में गंगा। पंडित जी हमको ये बताइए, जीवन क्या है? जीवन क्या है? कैसे? इंसान का जीवन क्या है? कोई पता नहीं। ये तो पानी का बलबूला है, कब कितने इंसान का छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसको जीना कैसे चाहिए? हर आदमी को उम्र होती है 100 साल की, फिर पता नहीं कब कितने का क्या हो जाए। इसको जीना कैसे चाहिए? इसको जीना कैसे चाहिए? जीना कैसे? अपना कर्म सुधारो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म का फल होता है ईमानदारी होनी चाहिए। प्रधान सपने सुनाई कर विचार देखो मनमाई, ये बात आप समझिए। आप कर्म प्रधान सपने सुनाई और कर विचार देखो मनमाई, सबसे बड़ा ये कर्म है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। सुख क्या है? सुख किसमें है? सुख सुख अपने हाथों पाँव की भुजाओं में है। मेहनत करो, करो, खाओ, उसमें आपको फायदा मिलेगी। और नहीं करोगे तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या कह रही हैं आप? क्या है सुख? आइए फरीदाबाद आइए कभी आप क्या कह रही थी? बहुत जरूरी बात बोली। सुख क्या है? निरोगी काया निरोगी काया। सबसे बड़ा धन वही है। सबसे बड़ा। काया ही दुखी है, पैसे का हम करेंगे क्या? जब निरोगी काया है तो सबसे बड़ा सुख तो यही है, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं अपने। तो आप जो है चूरू से ऐसे ही चले आ रहे हैं? ट्रेन से ही? चूरू नहीं मैं गया था, मैं बांगड़ गया था, गोंगा मेड़ी। वहां से ट्रेन से ही आ रहे हैं? ट्रेन से आए रहे। सोते हुए आए कि ऐसे बैठ के आए? यूं बैठे हुए आए। इसमें गद्दी उद्दी लगी नहीं तो दिक्कत नहीं होता बैठने में? अब क्या करा, जब दिक्कत हो कुछ भी हो, बैठना पड़ेगा। वहाँ से सादलपुर से चले, यहाँ उतरे रेवाड़ी, और रेवाड़ी से दिल्ली, पुरानी दिल्ली, और पुरानी दिल्ली से फिर नई दिल्ली आया, नई दिल्ली से फिर अब इस पर बैठ जा रहे। बहुत जगह टिकट लेना पड़ता होगा आपको? हाँ, तो क्या टिकट नहीं चलते हैं, टिकट तो लेके चलते हैं। तो टिकट आपको भी ठीक लगता है, सस्ता लगता है, महंगा लगता है, क्या लगता है? जे साल में एक बहुत मेला लगता है। नहीं, मैं टिकट पूछ रहा हूँ। टिकट आपको बजट में आ जाता है, सस्ता लगता है, महंगा लगता है, क्या लगता है? जो रेल का टिकट है, ट्रेन का ना महंगा लगता है ना सस्ता लगता है। जैसा टिकट है तैसा लगता है। जैसे गाड़ी चलोगे या एक्सप्रेस चलोगे तो महंगा किराया लगेगा, और पैसेंजर चलोगे तो कम किराया लगेगा। तो इसी से जाते हैं या एसी उसी से भी जाते हैं आप? ये नहीं जाती है, ये आपको पुरानी दिल्ली से मिलेगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसी से जाते हैं या एसी उसी में भी बैठ के जाते हैं, एसी क्लास में? ये इसी डिब्बे में जाते हैं, जनरल डिब्बे। क्यों? अब क्यों क्या है, ये तो अपनी इच्छा की बात है। महंगा लगता होगा उसका टिकट? उसका महंगा है। मन करता है उसमें बैठे? मन चाहे बैठो। मन करता है कि हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे एसी में? फर्स्ट क्लास में बैठोगे और तुम्हारी जनरल की टिकट है तो फिर तो बाबा तो पकड़े जाओगे। कभी बैठे हैं जीवन में आप? मैं नहीं। देखा है अंदर से कैसा होता है? नहीं। देखना चाहते हैं? नहीं। नहीं देखना चाहते? क्यों? क्या देखने की जरूरत है, हमको क्या है बाबा आदमी। उनकी पॉकेट से बाहर है, इतना बजट नहीं है ना। मैं इस पर रहता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पटना जा रहा हूँ। पटना जा रहे हो? रहने वाले का? बिहार, पटना बिहार से हूँ। ऐसे पूरा रात ऐसे यहीं बैठ के चले जाओ? हाँ, थोड़ा मजबूरी इसलिए जा रहा हूँ। मतलब पापा को तबीयत खराब है तो उनका ऑपरेशन है, इसलिए जा रहा हूँ। अंदर कहीं सीट पे भी खाली होगा? बस इससे अब टाइम काटना किसी तरह से। अब टाइम सुबह उतर जाएंगे 12 बजे तक। तो जगते रहोगे पूरे रास्ते? हाँ, और क्या करेंगे।
टिकट ले नहीं पाए, उतना टाइम नहीं मिला ना, इसलिए। तो अभी आगे भी चलते हैं, और भी बोगियां बाकी हैं, और भी सफ़र अभी लंबा है, 1000 किलोमीटर का सफ़र है। कुछ बातें रात में हो जाएंगी, क्योंकि अब सोने का भी समय हो जाएगा, तो कुछ सुबह बातें होंगी। हाँ या ना बोले थे ना आपने, 50 रुपया कोई ट्रांसपोर्टर नहीं ले रहा, कह रहे भैया बात कर दे दीजिए। ऑनलाइन रसीद देंगे हम, आप ना दीजिएगा। हाँ तब क्या, तब वो हैं जब से लागू किए, जब से बोले तब से। एको बार आप दिए हैं, दिए। यहाँ पे बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ये AC सेकंड क्लास है मगध एक्सप्रेस का, 4 लोग हैं, 4 लोग व्यापारी हैं, और एक बात शुरू हुई और वो बात भ्रष्टाचार जैसे व्यापक मुद्दे पे पहुंच गई है। ये भाई साहब हैं जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। आपका? शारिक हुसैन। आपका? सुशील कुमार। ये तीनों लोग कपड़े के व्यापारी हैं। अब ये लोग कैसा बिहार चाहते हैं, बिहार में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, देश को क्या देखना चाहते हैं, वो सब बात करते रहेंगे। लेकिन इनका जो बिजनेस में करप्शन मॉडल है, इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत होता है और बिजनेसमैन उसमें भ्रष्टाचार करता है। कहना ये है कि आप लोग चोरी करते हैं। हमारा ये कहना, चोरी करने को सिखाता कौन है? ट्रांसपोर्टर। अगर इन्होंने कच्चा में माल लेना नहीं करेंगे कि ना हम कच्चा माल नहीं लेंगे, अंडर बिलिंग माल नहीं लेंगे, तो व्यापारी नहीं देगा। हम लोग को सिखाते हैं, कहते हैं अगर आप कच्चा में 2000 में ढुला रहे हैं तो हमसे आप 1500 में ढुलाइए। इनका कहना स्टेटमेंट है। ये थोड़ा समझाइए, कच्चा पक्का क्या होता है, थोड़ा आम आदमी नहीं पता ना जो बिजनेस में। कच्चा का मतलब होता है कि कोई बिना GST का माल। अच्छा। हाँ, ये लोग होते हैं। अगर ये लोग ट्रांसपोर्टर, सुन लीजिए बात को, अगर ट्रांसपोर्टर कच्चा में माल नहीं ढोएगा तो इन लोगों का पोसाई नहीं खाएगा। ये लोग कहता है, साफ इन लोग का स्टेटमेंट है, हमें कच्चा में माल चाहिए, पक्का में माल नहीं चाहिए। आप गवर्नमेंट को क्यों पैसा देते हैं, मोदी सरकार को क्यों पैसा देते हैं? इनका स्टेटमेंट है। वैसा ना ना ना, बात ऐसा नहीं है। ये लोग जो है अपना टैक्स चुराने के लिए, ये लोग कैसे टैक्स चुराते हैं? ये लोग जो है अंडर बिल कराते हैं। अब ये कोई जो है तरीका नहीं है। आप आकर के जो है हाथ जोड़ी करते हैं कि करप्ट कर रहे हैं, तो करप्ट किस आधार पर कर रहे हैं? पहले तो आप चोरी जांच करवा दीजिए, अपना जांच कराइए। अच्छा, तो आप लोग आप कहाँ से हैं? हम तो जो है बिहार से हैं। नहीं, बिहार से तो बिहार में कहाँ? आरा से हैं। और आपका? कौन सा जिला? आरा। आप? आरा जिला, घर बात कौन बात का डर बा। हाँ, ये बताइए, जैसे बिहार में अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोग जो है आने वाले टाइम में बिजनेस के पर्पज से भी और आम लोगों के जीवन के पर्पज से, समृद्धि के लिहाज से भी कैसा बिहार चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे कि विकास हो, और विकास पे जो है जातीयता से ऊपर उठ करके, और विकास के रास्ते पे हम लोग जो है, जो पार्टी अगर विकास की बात करे उसको हम लोग सपोर्ट करें। आप क्या चाहते हैं, कैसा? हम बिहार को विकसित बिहार देखना चाहते हैं। बिहार में रोजगार हो, बिहार में जो हमारे भाई बंधु बाहर जा रहे हैं, यहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ भी उपयोग का साधन हो, कोई भी व्यापार हो, हम लोग भी यहाँ शांतिपूर्वक कर सके। व्यापार में जैसे जब से नीतीश बाबू हम लोग के सरकार में आए हैं, व्यापार में जो छीना झपटी था, गुंडागर्दी था, वो सब तो मिट चुका है। हम अभी बीते दिनों लेकिन कुछ कमी है बिहार में, जो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं उसके मामले में। हमारे यहाँ हर एक चीज़ का व्यवस्था है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हमारे बिहार में नहीं है। एक से एक पढ़े लिखे आदमी है, एक से एक विद्वान है, यहाँ से देश विदेश भी गए हैं आदमी। और हमारा बिहार अभी बहुत पीछे भी है, गरीबों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। हम लोग आरा से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर एक गांव था, जमनिया गांव, 600 घर है, पानी जमनिया गांव था, 600 घर तबाह हो गया, पूरा गांव ही बह गया ना। 600 घर। वहाँ समझ लीजिए कि 10 करोड़ रुपया का बालू का बजट पास हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका कोई समाधान नहीं हो, कोई नहीं। वहाँ के लोग कहाँ गए, मर गए, जी गए, कोई देखने वाला नहीं आया। ऐसे तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, इसके बारे में हमें कम नॉलेज है, ठीक है ना। बिजनेसमैन के बाद भी आप बिहार के लोग हैं ना, हम भारत के लोग हैं, हमारी जो
5 साल में एक बार हमको पिंच करने का मौका आता है सरकार को लेकर के, नेताओं को लेकर के। 5 साल बाद तो आप लोग भी वोट दे देंगे तो सब गायब। तो देखिए सरकार अभी तो सब लोग आ गया है, हम हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब अपने अपने बिल में चले जाएंगे। अभी सब गाँव हम करेंगे विकास। आपको क्या लगता है? विकास का जहाँ तक की मामला है तो विकास केवल जो लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए करते हैं। जिस दिन जिनको भी कि कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, जिनको गद्दी मिल गई विकास का नाम भूल गए। दूसरी बात कि बिहार को एजुकेशन मिलेगा तो बिहार अपरूपी बदल जाएगा। एजुकेशन में बहुत काफ़ी पीछे है बिहार जी। ये सब चीज़ है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रकार का चीज़ है। आपको क्या लगता है? बिहार जो है कि सब नेताओं जो है कि अपने सीट के लिए जो आगे आते हैं और फिर मुद्दा जब इलेक्शन बीत जाता है तो अपने अपने एथी पर ध्यान नहीं देते हैं। वादा बहुत से करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी वादा नहीं करते हैं और जीतने के बाद नीतीश बाबू अभी निकाले हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। कल की परसों की पोस्ट आई थी कि महिलाओं को, हर एक परिवार के महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया महीना में मिलेगा। बताइए उनको अब याद आता है? इलेक्शन आए तब याद आता है? कोई नेता है आपके बिहार में ऐसा जो ये बदल सकता हो या ये ठीक करने का मादा रखता हो? अब नेता लोग तो बहुत से वादे करते हैं, अब उस पर अमल करे तब ना। अब तो कोई उसके अंदर ढुका। बिहार जो है जातीयता का हो गया है, जातीयता पर वोट है। हाँ, जातीयता बिहार में देखिए, यहाँ बिना गठबंधन का सरकार बन नहीं सकता है। फिर कोई पूर्ण बहुमत से, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आरएसएस हो, पूर्ण बहुमत आ नहीं सकता। मिलावटी सरकार ही बनेगा। आरजेडी हो, मिलावटी ही सरकार बनेगा। या तो एनडीए मिले आरजेडी मिले, बिना मिले सरकार नहीं, मिली जुली सरकार होगी। अगर कोई चीज देखिए इसका अभी तो हवा कुछ चल रही है जन सुधार पार्टी की, जो नई पार्टी वो लड़ाई में नहीं है, जन सुराज पार्टी। देखिएगा कि लड़ाई में वक्त बताएगा, अभी क्या बता सकते हैं। बाकी अभी जो हवा चल रही है जन सुधार, जो नया पार्टी आए हैं, प्रशांत की जन सुराज एक नई पार्टी जो खुले हैं प्रशांत। वोट केवल काटने के लिए आया है और बाकी उस दम नहीं है। किसका वोट काटेगा? वोट जो है भाजपा का जो है काटेगा। प्रशांत किशोर भाजपा का वोट काटेंगे? भाजपा का ही थोड़ा सबका काटेगा, सबका थोड़ा सबका काटेगा। रील में तो बड़ी भीड़ दिखती है उनके रैलियों में। हाँ, तो जो है पैसा जो है बांट करके 500-500 हजार रुपया एक आदमी को दे करके जो है बिहार में 500 रुपए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट फेसबुक पर देखा था, बहुत सारी औरतें आई थी, बहुत सारी कांग्रेस की रैली निकली। कांग्रेस का हुआ तो उसमें जो है सब लोग, कितने लोग जो है किसको सरकार बनाना चाहते हैं तो मालूम नहीं, पहचानते नहीं, कुछ पता नहीं। 500 रुपया मिला, 500 रुपया मिला, आ गए। बहुत सारे आए थे, यूपी से भी आए थे। 50 से 60 हजार लोग आए थे जो 500-500 रुपया। अब इतना पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? कौन से पार्टी में आए थे? कांग्रेस में। तो जन सुधार वाला थोड़ी दे रहा है 500। उसका भी है, जन सुराज का भी जो है रील में है, हर जगह है कि पैसा बांटते हैं 500-500 रुपया, चूंकि हाँ भीड़ जुटाना है तो उनके पास जो है होता है कि बहुत सारा पैसा है। आप लोग देखे या सुनी सुनाई बात? ना सुनी सुनाई। जो आदमी जो आया है, अगर वो बोल रहा है कि हम पैसे लेकर के आए, हम मगध में बैठे, हमें पता ही नहीं हम मगध में बैठे हैं। आप हमसे पूछिए कहाँ जा रहे हैं तो हम बताए नहीं, किस गाड़ी में बैठे हैं बताए नहीं, तो क्या समझिएगा उस चीज को। हमने कुछ स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुना, कुछ औरतों का, 10 औरतें बताई कहाँ किस पार्टी से हैं तो मालूम नहीं, किसकी सरकार चाहते हैं तो मालूम नहीं। इनको पहचानते हैं, राहुल गांधी को तो ना नहीं पहचानते हैं। एजुकेशन की कमी है, वही एजुकेशन की कमी है, वो रहती तो सबको पहचानते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि एक आरोप लगता है कि भाई ये जो राजनीतिक पार्टियां, इनमें भीड़ जो आती है वो पैसा दे के आती है, लेकिन जैसे प्रशांत किशोर की दिल्ली में बड़ी चर्चा है, तो आप लोग के यहाँ क्या चर्चा है इसको लेकर के? आपके यहाँ भी आरा में विधायक कौन है? आरा में तो अभी अमरिंदर प्रताप बीजेपी और बीजेपी का, सब लोग एक ही विधानसभा से हैं। तो इनका प्रशांत किशोर को लेकर के आम लोगों में क्या चर्चा चल रही है? वोट काटेगा। सीट तो कह रहे हैं कि हम
ज्यादा ले आएंगे? लड़ाई में है ही नहीं है, वो लड़ाई में है ही नहीं, दूर नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। कुछ सीटें आएंगी, हम लोग के उम्मीद के हिसाब से 2-4-5 सीटें आएंगी प्रशांत किशोर की, इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं आएगी। कहना गलत है कि कब क्या हो सकता है। राजनीति ऐसा बताया था आप अपना? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो कि कब राजनीति कब पलट सकता है, कब किसका मन बदल सकता है, कोई समय आएगा तो देखिए पहले वो सब राजनीतिक पार्टी के साथ आगे पीछे रह करके अपनी पहचान बनाए, और एक बैग से अब चाह रहे हो कि हमको विकास के नाम पे सीट मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भ्रम है। वो लड़ाई में ना कल थे, ना आज है, ना आगे रहेंगे। आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ा इससे लग रहा है? ना वो लड़ाई में नहीं है, सिर्फ उनको बात कहने से तो होने वाला है नहीं ना। अभी तक तो कुछ किए नहीं है बिहार के लिए, क्या करेंगे अभी तक तो कुछ बिहार के लिए किए नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई वो तो कभी पार्टी सरकार में रहे, तो जेडीयू के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार के तो एक जमाने में राइट हैंड हुआ करते थे, हैं? नीतीश कुमार का तो राइट हैंड थे। अच्छा मान लीजिए, चलिए प्रशांत किशोर तो की अपनी अलग राजनीति हो गई, एनडीए और जो है जो यूपीए यानी राजद और कांग्रेस वाले, इसमें दोनों में किसका? सांसद हैं ना, कहीं उन्होंने विकास किया है, कहीं कई क्षेत्र में कोई से जैसे कोई क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में विकास करके दिखाए रहते प्रशांत किशोर, कहीं कार्य किए रहते, उनसे लोग प्रभावित हुआ रहता तो आते तो कोई बात रहता। अभी तक उनका हमने कहीं विकास का दौर नहीं देखा है, सिर्फ बातों से विकास है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संटू कुमार है। संतोष? सिंटू कुमार है। सिंटू है? सिंटू कुमार है। सिंटू, एक सेकंड, सिंटू को भी सुन लेते हैं। आप कौन से जिला से? सिंटू? मैं नालंदा से हूँ, इस्लामपुर विधानसभा 174 विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अभी कौन है वहाँ से विधायक? राकेश कुमार रोशन है। कौन सी पार्टी? आरजेडी का है। हाँ। तो ये बताइए कि इस बार जो है बिहार में किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? बिहार में देखिए बदलाव होना बहुत जरूरी है, समझे। बिहार में तो इतना बदलाव होना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ पे कोई भी नहीं, थाना प्रभारी न ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। आप जाइए जातीय आवासीय भाग रहे कुछ में भी जाइए, बिना पैसा का काम होता नहीं है। कोई पार्टी में जाइए करे, ब्लॉक में जाइए 100 रुपये आपको लेगा, जो करे जातीय आवासीय पूरा टोटल जो करे, बिना पैसा का काम होता नहीं है। बदलाव होगा तो कौन आएगा? बदलाव जो भी हो, आरजेडी हो या एनडीए होगा, गठबंधन का जिसका सरकार बने। बदलाव नहीं हो सकता है, इसी में लोग जिएंगे। दूसरी बात का अभी तो एक नया मुद्दा आ रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़, क्या क्या चोर। वो तो अभी कोई वोट चोरी करेगा, फिर नोट चोरी करेगा, ये क्या क्या चोरी अच्छा, राहुल गांधी ने तो बड़ी यात्रा की, इसका कोई प्रभाव दिखा बिहार में आप लोग? रैली में तो उनके भीड़ जुटा, काफी भीड़ रहा। अब बाकी आगे देखिए क्या रिजल्ट। कोई मुद्दा बनेगा ये चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं लग रहा है। कोई मुद्दा नहीं है इसमें, दो नीतीश और आरजेडी का ही। नीतीश और तेजस्वी, सीधी सी बात अगर करें तो इन्हीं दो, ये मेन चेहरे दो हैं। दो है। आप लोग किसको चाहते हैं, कौन बने मुख्यमंत्री? अभी तो सब चोरे लग रहा है, अब क्या हम बोला जाए। ऐसा सकता है कि बिहार सब चोर लग रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। कोई नया आदमी आए कि बिहार नया आदमी थोड़ी ना आसमान से प्रकट हो जाएगा, वही पार्टी में से कोई आएगा ना। वही लग रहा है पोटेंशियल आपको? चिराग पासवान। आपको लगता है चिराग पासवान वो होने चाहिए मुख्यमंत्री? चाहिए, शिक्षित है। हाँ, अभी युवा नेता में वही शिक्षित दिख रहा है। आपको कौन अच्छा लगता है? अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो सब अब इसके रेस में लगे हुए हैं। अभी तो अपना तो कुछ मन। आपने हमसे कहा शिक्षित कौन है, अभी शिक्षित के तौर पे चिराग पासवान ही ऑप्शन है। चिराग पासवान जी हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं भूलेंगे, अपना बचा के रखें कि हमको जो है कोई और नेता जो है होगा तो हम बाद में नाम लेंगे। आपको कौन नेता ठीक लग रहा है? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह, आर.के. सिंह को तो आप लोग निपटवा दिए पिछले लोकसभा चुनाव में। ईमानदार थे इसलिए जो है निपट गए। पिछली बार जीते थे तब बेईमान थे? नहीं जब आप कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इतना विकास जो है आज तक नहीं हुआ। एनडीए और राजद गठबंधन दोनों में कौन आगे दिख रहा है आपको? देखिए वो तो अभी जनसंख्या के अनुसार अपना जिक्र है। आपको क्या लग रहा है, अपने जिसे आसपास देखते होंगे अपने माहौल में? देखिए बिहार में सरकार तो कोई एक नहीं बनता, बाकी ज्यादा एनडीए का ही है बहुमत, एनडीए का ही। आपको क्या लगता है?
अभी जो है जल्दीबाजी होगी। ये बात भी सही है, अभी चुनाव में काफी टाइम है। आपको इस बार तो हवा आरजेडी का लग रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको देखिए, सरकार तो बिना मिलावट का बनेगा नहीं, ठीक है। हमारे मिलावट में एक बीजेपी है और एक जदयू है, एक तरफ मिलावट में है कांग्रेस है, एक आरजेडी है। कांग्रेस का तो सीट आना नहीं है, तय है। आरजेडी का सीट आ सकता है जातीयता पे, ठीक है ना। एक तरफा हम जानते हैं बीजेपी को, बीजेपी एक तरफा भारी पड़ेगा, एक तरफा जदयू पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब पिछली बार तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, इस बार भी बनेगी, इस बार भी बनेगी, हाँ। लेकिन कांग्रेस की सीटें नहीं है, कांग्रेस की सीटें नहीं है बिहार में सफाया है कांग्रेस, बिहार में सफाया है कांग्रेस। तो कुल मिला के अलग अलग, इसीलिए अलग अलग बाबू जिधर पलटी मारेंगे उधर सरकार बनेगी, 100 बात की एक बात। नीतीश कुमार तो एक रिसर्च का विषय होने चाहिए बतौर नेता, कि लोग उन पे शोध करें कि कौन सा राजयोग वो लिखवाए हुए हैं, कि चाहे इधर रहे चाहे उधर सरकार उसी की बनती जिसके साथ जाएंगे, और सरकार ही नहीं बनती, मुख्यमंत्री भी वही बनते हैं। कहा गया 3 तिगड़ी काम बिगाड़ी। वो नीतीश बाबू ऐसे हैं, जब पलटी मार देंगे तो आरजेडी की सरकार बनेगी, इधर पलटी मारेंगे तो बीजेपी की सरकार। भी अपना उनका वोट बैंक फिक्स है, नहीं वैसा कोई बात नहीं है। बिहार में 78 सीट थी आरजेडी का, अब नीतीश बाबू के पहले से सीट कम आएंगे। एक ये है जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की भी सीटें आ सकती हैं, और बाकी लोग, आप लोग 4 लोग नहीं मान रहे हो ऐसा? 4 लोग नहीं मान रहे नहीं तो कुछ समय के अनुसार, कहने का मतलब कि कब परिवर्तन होगा कोई बता नहीं सकता। ठीक है, इलेक्शन तब मन मेरा इधर हुआ देने का, मन हो जाता है उधर देने का। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जो समस्या है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की समस्या है। बिजनेस को लेकर के भी भाई साहब लोगों ने आपस में शुरू में भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पे बात की, और जो चुनाव है वो सभी ने एक स्वर में ये कह दिया कि जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिहार के चुनाव में। और एक मैं क्लिप देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, समझना हो तो आप उससे भी बिहार के समझ सकते हैं। एक महिला है, उनसे कोई रिपोर्टर ने पूछते हैं कि विकास पे वोट देंगे कि जात पे, तो बहुत ही मासूमियत से वो महिला पूछती है विकास कौन जात है। तो चल रहे हैं बिहार, हम लोग भी देखेंगे कि कहाँ गाड़ी पहुंची है चुनाव की, और आगे जो भी ज़रूरतें हैं, बिहार की जो ताकत है, बिहार की जो कमज़ोरी है, सबको टटोलेंगे। ये हमने इसी सेकंड क्लास में बात की, बाकी क्लास अभी बाकी है। तो चलिए दूसरी बोगी में चलते हैं। सुबह हो चुकी है, अब ट्रेन हमारी जो है मगध एक्सप्रेस वो उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में दाखिल हो चुकी है। ये 3rd AC का कोच है, कोच में टंगा है ये कपिला पशु काशी पराग वाला पशु आहार का झोला, और ऊपर रखे कुछ सहजन। किसका झोला है ये? हैं? मेरा है। सहजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहजन बोलते हैं। कहाँ से ले आए? दिल्ली से। दिल्ली से सहजन लेके आ रहे हैं, बिहार लेके जा रहे हैं? हाँ। दिल्ली में, ये बिहार में नहीं मिलता? मिलता है, अभी ऑफ सीजन है बिहार में। और क्या क्या है इसमें? वो बच्चा लोग का खाने होने का। सहजन देख के हमारे एकदम रुक गई नजर की दिल्ली से सहजन आ रहा है। दिल्ली में अभी मिलता है, खाने में अच्छा लगता है, इसलिए ले लिया। इसको खाने से कुछ फायदा वायदा भी होता है? मतलब इसका बताते हैं कि ठीक रहता है, एंटी कैंसरस और ये वो रहता है। हम तो टेस्ट के मामले में लिए हैं, और बाकी हमको तो। अच्छा, आप मोरिंगा पाउडर जानते हैं आप क्या होता है? मोरिंगा पाउडर नहीं। आप जानते हो क्या होता है? मोरिंगा पाउडर आजकल जो है लोगों में बहुत भयंकर चल रहा है, कि इससे जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इससे जो है बाकी घोल के पियो तो सब बहुत बढ़िया होता है। आप नहीं जानते चाचा मोरिंगा पाउडर? जी नहीं। भाई जो सहजन की पतिया होती है ना, इसी को पीस करके सुखा करके डिब्बा में बंद करके बेच रहा है, सब 200-400 रुपए में, बोलता है मोरिंगा पाउडर है। यही सहजन 200 रुपए किलो दिल्ली में है, अपने यहाँ होता है तो फ्री में मिलता है। लोग ऐसे दे देते हैं, चाहे बिकता भी है। बिकता भी है। अब हम आपको देखो सही चीज, नई चीज बताए नहीं, मोरिंगा पाउडर। सही बताए, हमको भी कोई बताए, बोले ये मोरिंगा पाउडर। हम यार लाओ देखिए क्या होता है मोरिंगा। लिए तो पानी में डालो, घोलो, पी लो। बहुत तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जाता है गाँव में। कहाँ सहजन पत्ता फ्री मिल रहा है? दिल्ली में आदमी मोरिंगा पाउडर लेके पी रहा है। यही कुछ नहीं है तो वहाँ प्रावधान है।
यही फर्क है शहर और गांव का ना। अब जो चीज आसानी से उपलब्ध है वो गांव में आदमी उसकी कदर नहीं कर पाता, लेकिन शहर वाले उसको जो है बढ़िया डिब्बा उब्बा में बना के बेच देते हैं। गांव में एक नीम का दतवन फ्री में लेकर दांत धो लीजिए, और दिल्ली में 5 रुपए का एक दतवन मिलता है, तो फर्क है ना। आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली रहते हैं या फिर किसी काम से? ना, कुछ काम से गए थे। और आप? हम भी दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ वहाँ काम था। आप लोग भी किसी काम से गए हुए थे या फिर रहते हैं वहाँ पे? काम से गए थे, एम्स में इलाज चल रहा था हमारी, उसमें गए थे। तो दिल्ली से जब आप बिहार की तरफ आते हैं तो आप बहुत कुछ देखते हुए आते हैं, बहुत कुछ समझते हुए आते हैं। ऐसा क्या लगता है कि अभी बिहार को यार ये चीज़ें थोड़ा सा मिल जाती तो बिहार की स्थिति और ठीक हो जाती, क्योंकि बिहार की गिनती आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में होती है। बिहार में जो है वो एजुकेशन में थोड़ा दिक्कत है। जैसे एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन जो है यहाँ हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाई होता है। अगर उसको शुरू से ही बच्चा लोग को इंग्लिश पढ़ाया जाए, इंग्लिश को मतलब कंपलसरी किया जाए, तो ये भी दिल्ली के टक्कर में विकास करेगा। यहाँ भी बहुत मेरिट है बच्चा में। अच्छा, हमने सुना इस पे क्या है ना कि इस पे थोप दिया गया इंग्लिश। अब 10th तक तो बच्चा जो है हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, और 10th के बाद सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। आपको IIT की तैयारी करना है, इंग्लिश में पढ़ना है। मेडिकल की तैयारी करना है, इंग्लिश में पढ़ना है। IAS की तैयारी करना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है। और ये बिहार में क्या है कि 10th तक सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाता है। 90% बच्चा को, 10% जो CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन 90% तो मेरा बिहार पिछड़ा का पिछड़ा है। यहाँ फैक्ट्री लान के क्या करेगा सरकार? फैक्ट्री की जगह पे आप एजुकेशन दे दीजिए, ऐसे ही सब शिक्षित हो जाएगा। पैसा का पूरा स्टेट से आएगा बिहार में, ऑल ओवर वर्ल्ड से आएगा बिहार में। लेकिन यहाँ सिर्फ इलेक्शन के टाइम में फैक्ट्री के बारे में बोला जाता है कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, मजदूर बाहर है, यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, बाहर का मजदूर को यहाँ बुलाएंगे, बिहारी मजदूर तो बाहर है उसको यहाँ बुलाएंगे, और फिर इसको मजदूरी करवाएंगे और 10,000 12,000 देंगे। अरे भाई वो फेर में काहे के लिए हैं? आप जो है 10th तक इंग्लिश कंपलसरी कर दीजिए, बिहार का बच्चा खुद पैसा कमाएगा। लेकिन बिहार में तो, बिहार बोर्ड में तो शायद ऐसा भी होता है, अगर बच्चा इंग्लिश में फेल भी हो जाए तब भी उसको पास कर देते हैं। इंग्लिश का 10th तक कोई महत्व ही नहीं है। इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है 10th तक। इसी के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। इंग्लिश तो सबसे पहले कंपलसरी होना चाहिए। फैक्ट्री बोला जाता है यहाँ पे, इलेक्शन के टाइम में ये बोला जाता है। इलेक्शन के बाद कोई फैक्ट्री का नाम नहीं लिया जाता है। हम बोलना ये चाहते हैं कि नेताजी आप कोई फैक्ट्री मत खोलिए, आप 10th तक इंग्लिश कंपलसरी करके बच्चा को पढ़ा दीजिए। अगर जो इंग्लिश में फेल तो सब में फेल, इंग्लिश में पास तो सब में पास, क्योंकि इंग्लिश तो थोप दिया गया ना, अंग्रेज का सब्जेक्ट हम पे थोप दिया गया, और आप उसको कंपलसरी करते हैं 10th बाद। तो 10th तक जो मेरा इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो मजदूर हो गया, वो कैसे पढ़ेगा 10th के बाद? तो यहाँ नेताजी खाली फैक्ट्री कर रहे हैं। उनको तो, नेताजी को भी ना कुछ समझ में आ रहा है और न यहाँ के अधिकारी को समझ में आ रहा है। तो ये तो बुड़बक बनाने वाली बात है। जो भी आ रहा है, अभी हमारे यहाँ बिहार में प्रशांत किशोर हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री लगवाएंगे, बिहार का मजदूर यहाँ बुलाएंगे, बिहार का बाहर वाला मजदूर को बिहार में बुलाएंगे और फिर यहीं मजदूरी करवाएंगे। तो उसको फर्क क्या हुआ भाई? वो तो और बढ़िया है कि तो कुछ घूम रहा है, बिहार के जगह पर दिल्ली में कर रहा है, हरियाणा में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, कहीं तो उसको मजदूरी करना है, और दूसरे स्टेट थोड़ा घूम भी ले रहा है मजदूरी में, फिर वहाँ से बोला कि आप यहीं मजदूरी करवाइएगा। अरे ओकर बाल बच्चा के निःशुल्क पढ़वा दीजिए, बीमार पड़ता है तो इलाज करवा दीजिए। इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है। आप इलाज करवाना कितना टफ है आप समझ सकते हैं। ये चीज़ है, जड़ से शुरू करना पड़ेगा। जड़ से शुरू करने पड़ेगा। यहाँ तो कुछ शुरू नहीं हुआ है अभी तक तो जितना इंटेलिजेंट बच्चा है उसका जो है गर्दन घुमा के मोड़ दिया जा रहा है इंग्लिश के फेर में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वो तो ये जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। 100% यहाँ फैक्ट्री वगैरह से स्थापित करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एजुकेशन, फैक्ट्री वही लोग बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है बिहार में। बिहार के जनता को इतने जो लोग नेता लोग हैं गुमराह करके फैक्ट्री के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। फैक्ट्री से कुछ होना जाना नहीं है। अरे फैक्ट्री यहाँ भी आप काम करते, बाहर भी काम करे, उसमें थोड़ा ही कोई दिक्कत है। एजुकेशन सबसे यहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए। और बिहार में आज आप सरकारी विद्यालय में जाएं, कितना भी टीचर लोगों का हो गया है कि समय पे आना है, समय पे जाना है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। जाता है टीचर लोग बैठ कर आता है विद्यालय में, एक विद्यालय में जहाँ नामांकन है 300 बच्चे को वहाँ पहुँचते हैं 15 बच्चे। आखिर इसका रीजन क्या है भाई? अच्छा, ये बात जब मैं बैठा हूँ, हम AC क्लास में बैठे हुए, मैंने शुरू को बातचीत की जनरल क्लास से, तो वहाँ पे भी जो लोग कर रहे हैं,
तो मैंने उनसे पूछा ऐसे बातचीत क्रम में, तो किसी ने कहा कि हमारा भी बहुत मन करता है कि हम भी एसी में बैठ के जाएं। किसको नहीं अच्छा लगता है कि वो उसमें बैठ के जाए। वो तो भाई वहाँ उसमें 250 किराया लगता है, इसमें 1500 लगता है। तो हर आदमी चाहता है कि भाई 1500 देने की हमारी भी वक़्त हो जाए, लेकिन जिसका दिन का कमाई 500 रुपये, वो 1500 रुपये कहाँ से देगा। तो वो लोग भी यही बात बोल रहे थे कि सबसे जरूरी चीज़ एजुकेशन। हम नहीं पढ़ पाए तो हम चाहेंगे अपने बच्चा लोगों को पढ़ाएं। मजदूरी तो सर हम कहीं से करके पैसा भेज देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ भी मजदूरी करना है वहाँ भी करना है। यदि एजुकेशन मेरा LKG से इंग्लिश कंपलसरी सरकारी स्कूल में कर दिया जाए तो अप्रूपीय विकास हो जाएगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दें। इसके अलावा तो कुछ नहीं। बाकी जितने भी हैं अभी इलेक्शन के टाइम में सिर्फ बात करेंगे फैक्ट्री का, सिर्फ फैक्ट्री का। जबकि फैक्ट्री वैक्ट्री से कुछ होना जाने नहीं है। फैक्ट्री में तो वही कहते हैं कि वहाँ से मुंबई से भी बुला के यहाँ मजदूरी करवाएंगे। 12,000 प्रशांत किशोर का तो यही स्टेटमेंट है हर एक अति में कि 12,000 के लिए वहाँ नहीं जाने पड़ेगा, 12,000 आपको यहीं मिल जाएगा बिहार में। तो आप 12,000 न दीजिएगा, 12,000 से ज्यादा मजदूर को क्या दीजिएगा। बन चुका कि इस तरह की आवाज उठाओगे तो जनता लोग मुझे वोट देगा। जनता को यही पता है, जनता, बिहार की जनता अनलिटरेट है, इस वजह से गुमराह हो जा रहा है। और नेता लोग जैसे प्रशांत किशोर वगैरह अभी नए नए लोग आए हैं अपनी पार्टी बनाकर, ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से गुमराह करो जनता, इस मोटिवेट से हमारे तरफ झुकाव होता है। तो फैक्ट्री की आवाज लोग लगा रहा है, एक कोई नहीं करा है। एक भी कोई लीडर बिहार का नहीं है जो एजुकेशन के संदर्भ में आज के परिवेश में बात कर रहा है, कोई नहीं है। उसको सिस्टम में लाने की जरूरत है। जैसा कि उन्होंने बोला कि बच्चा को LKG से कंपलसरी करे एक प्राथमिक विद्यालय में, मतलब इंग्लिश। आज ये सब कोई आवाज नहीं, सिर्फ फैक्ट्री से तुम सोने की महल में थोड़े ही आवाज बन जाएगा। पढ़ाई हो हिंदी में। यदि आप इंग्लिश को 10th तक कंपलसरी नहीं रखे हैं बिहार में, तो 10th के बाद भी पढ़ाई हिंदी में हो। मेरा हिंदी भाषा है, हम हिंदी में IAS करेंगे, IIT करेंगे, मेडिकल करेंगे, सारा पढ़ाई हम हिंदी में करेंगे। फिर इंग्लिश काहे के लिए तोप रहे हैं भाई। उसके चलते मेरा 90% बच्चा जो है, 90% बच्चा जो इंटेलिजेंट है, वो समझिए कि बेकार हो जा रहा है 10th के बाद। एक चीज़ आप दोनों इंग्लिश सीखने पड़ रहा है। आपने क्या नाम बताया? धीरेन्द्र। और आपने? मेरा नीरज नाम हुआ। धीरेन्द्र जी और नीरज जी, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली से जो आदमी देख रहा है उसको वीडियो में दिख रहा है, चूंकि अब आप लोगों ने नाम लिया, चर्चा हो गई, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को बहुत सारी रीलें वायरल होती हैं और बड़ा भीड़ उड़ भी दिखता है, तो उसका कुछ रिजल्ट वोट में भी दिख रहा है या फिर वो अभी सिर्फ रील में ही? वोट में वैसा कुछ नहीं उनका दिखेगा। उनका जो है वोट में हमको लगता है कि 1-2 बहुत है। ये सिर्फ हर सीट पे ही है, वोट कटवा बन के रहेंगे। वही 10,000, 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 यही स्थिति इनकी रहेगी। ठीक है, इनका सीट एक भी सीट नहीं आएगा। हो सकता है 1-2 सीट कहीं से भूला भटका मिल जाए, वो दूसरी चीज है, सीट नहीं ला पाएंगे। वोट काट रहे हैं वो, किसी को सरकार बनने नहीं देंगे, बीच में टंगा लड़ाएंगे। बिहार में तो 2 ही पार्टी मजबूत है, BJP और RJD, तीसरा तो कोई है नहीं। मेन लड़ाई BJP और RJD का ही है, दूसरा का लड़ाई है नहीं। जो कि जदयू और कांग्रेस, जदयू तो BJP ही है ना, इंडिया में मतलब गठबंधन वर्सेस गठबंधन है, मेन लड़ाई है आप कह रहे हैं। गठबंधन। और बिहार में जैसे मैं घूमूंगा तो मुझे सबसे मजेदार चीजें क्या देखने को मिलेंगी? वो तो पूरा बिहार मजेदार लगेगा आपको। आप घूमिए, उसके बाद आपका नंबर ले लेंगे, लास्ट में बात करेगा। पक्का ले लीजिएगा, मैं बताइएगा मुझे। और बिहार के लोग वैसे होते कैसे, मतलब किस तरीके का जो है उनका थॉट प्रोसेस होता है? बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो कोऑपरेटिव होते हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा घूमिएगा तो। मदद करते हैं लोग। जी जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाय पीजिएगा, बड़ा खुश हो जाइएगा। कौन सा चाय है ये? क्या होता है? भैंस के चाय भी देखिए पूरे तेवर के साथ भाई निकल गए, पर रुक बताए नहीं जो है। चना तो खाना ये अभी खाते लगे तो फिर बातचीत अच्छी बना तो बिहार में जो आप कह रहे हैं कि मजा आएगा आपको, जो है लोग अच्छे मिलेंगे और मजेदार चीजें खाने पीने से लेकर के बातचीत करने के क्रम में क्या क्या रहेगा? सभी अच्छा
सब बढ़िया रहेगा। रहने सहने खाने पीने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कहीं नहीं मिला, किसी गांव चले गए, बोले हमको रुकने की जगह दे, हाँ और रखेगा वहाँ को, अपनी इच्छा से रखेगा। यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही अंदर से भावनात्मक लोग होते हैं बिहार के। आप होटल के अलावा लोग कहेंगे मेरे यहाँ रह जाए आप, अच्छा, ये कोई इस तरह से लोग बोलेगा। हमको बहुत अच्छा लगता है गाँव में जाए अगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना दिन चाहेंगे उतना दिन रह सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिहार में। पहले वाली बात खाना वाना सब होता है। बिल्कुल 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 एकदम देहाती स्वादिष्ट में आपको खाना मिलेगा। लिट्टी चोखा लगा के खिला बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आग पे लिट्टी लगता है नीचे। लेकिन हमको एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जो क्या दाल चावल फिर भुजिया, उसके साथ जो क्या बोलते हैं आप लोग, चोखा की नहीं, वो भजिया बोलते हैं या पकौड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो, अच्छा, प्याज का पकौड़ी। हाँ प्याज का, वो जी। बहुत सही लगता है। सही सब जगह बनता भी है जी। वो तो मिल जाता है कहीं पे, तो लगता है बस आलती पालती मार बैठ जाओ, अब बाकी काम बाद में करेंगे। ना तो इस सब का कमी देहात में नहीं रहेगा, वो हर एक गांव हर एक घर का ही फेवरेट चीज है यहाँ। आप लोग यहीं से हैं? क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या कहा जाए, यहाँ तो मिक्सिंग समीकरण रहता है हमेशा। यहाँ जातिगत समीकरण वाले हिसाब किताब है, यहाँ तो जातिगत समीकरण वाले हिसाब किताब रहती है हमेशा। कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार के गुप्त वोटर की अलग ही कहानी है, पता ही नहीं चलता यहाँ का समीकरण क्या है। मैं तो खुद यहीं से हूँ, लगेगा कि हवा इधर चल रहा है, फिर पता चला कि हवा तो इधर बह रहा है। नीतीश कुमार का गुप्त वोटर वो कौन है? गुप्त वोटर महिलाएं हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और भी कुछ, मैं कास्टों की नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कुछ कास्ट है जो नीतीश कुमार को अंदर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि है कौन, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसमें जो होता है मतलब समीकरण में जाति का ही खेल है। यहाँ पे तो खासकर जाति का ही है, यहाँ कह सकते हैं जाति का ही है। इस बार कुछ भी बदलेगा लगता है, या फिर जैसा बिहार चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, देखिए बदलने की जरूरत तो है, वो चेंज तो होना ही चाहिए। वो कहावत भी है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ तो बदलते रहना चाहिए। बदले तो बढ़िया है, लेकिन ये बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक, ये बताइए कि जैसे अभी एक दोनों भाई साहब से चर्चा हो रही थी, तो एक बात सामने आई कि प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ी चर्चा है। आरजेडी और बीजेपी, ये दो को अगर हम पाले में रख दें, गठबंधन की बात कर लें, आरजेडी गठबंधन और वो गठबंधन, तो इसके अलावा जो प्रशांत किशोर आए उनका कुछ वो डिसरप्टर होंगे, वो ज़्यादा सीटें लाएंगे, या फिर वो उनकी गाड़ी कहाँ तक रह जाएगी? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर को तो मैं इस चुनाव में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अहम रोल मानता हूँ। मतलब मैं भी उनको बहुत दिन से देख रहा हूँ और उनको सपोर्ट भी करता हूँ। और अभी उनका एक किसी संवाददाता के साथ ये हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए उनकी 70-80 जितनी भी सीटें आती हैं जिनकी उनकी सरकार बन नहीं पा रही है, तो वो 70-80 विधायक लेके क्या करेंगे। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि फिर मैं वहाँ से हट जाऊँगा, वो जाने कब क्या करेंगे क्या नहीं, मैं फिर से एक नई शक्ति बनाऊँगा और फिर उसको आगे बढ़ाऊँगा। मतलब ये हिसाब से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, यही मैं नहीं समझ पाया उनका। नहीं तो उनका बातचीत करने से लेके वो तो कहाँ यूएनओ तक काम कर चुके हैं, लेकिन मैं तो उनसे सहमत रहता हूँ जितनी चीजें कहते हैं। आपको लगता है उनकी 70-80 सीटें आ सकती हैं? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो पता नहीं। आपको लगता है? जी नहीं, सीट नहीं आएगी। आपको लगता है सर कैसे? ये प्रशांत किशोर की 70-80 सीटें? सर जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का है ना, वैसे ही बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं का है। दिस इज वाई बिकॉज कि यहाँ सब ना जातिगत मसलों पे बातचीत करते हैं, मतलब अपनी स्वार्थ के लिए बात करते हैं। संघ में बिहार का विकास ना एकजुटता में है, टूटने में नहीं है, खंडित होने में नहीं है। और यहाँ सभी को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। सब कुर्सी के लिए सब अपने अपने पार्टीज अपनी अपनी बना रहे हैं। पहले वोट डालो या पहली बार डालोगे? दूसरी बार डालूंगा। क्या सोच के डालोगे? शिक्षा, एजुकेशन जो अच्छा रहेगा। हम लोग की तरफ जनरली सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के चलता है, जो का मैं क्लियर बोलूँगा, क्योंकि उधर बीजेपी से ही सब आते हैं। हम लोग की तरफ बीजेपी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि कौन सा विधानसभा है? 60 विधानसभा है। कौन सा जिला लगेगा? अररिया जिला लगेगा। तो उधर बीजेपी ज़्यादा है। तो उधर कितनों कुछ हो जाता है, तो लास्ट अंतिम में आता है बीजेपी।
जीत जाती है, चाहे जीत जाती है। हाँ पीछे रहे वोट से, 20,000 रहे या 30,000 वोट से पीछे रहे, अंतिम कुर्सकाटा विधानसभा आते हैं, जैसे कुर्सकाटा प्रखंड आते आते वहाँ से पलट जाती है खेल। क्योंकि हम लोग का जो विधायक है विजय मंडल जी, वो मतलब कुर्सकाटा से ही आते हैं, सबसे बड़ा वोट भंडार वहीं पे है। अगर कुछ भी होता है, एक बार ही बने हैं जो कि आरजेडी के बने थे, उसके बाद अभी तक तो नहीं बने हैं 3-4 बार से। सब पैसों का खेल, जो करना क्लियर बोलूँगा भैया, पैसों का खेल है। अच्छा, सबको वोट के लिए पैसे, घर घर पैसे मिलते हैं। 500 रुपया 1000 रुपया पैसे मिलते हैं वोट के लिए, सही में जनरली मैं बता रहा हूँ। कौन देता है पैसा? छोटे मोटे नेता जो करता होते हैं, छोटे मोटे, वो आते हैं, हाँ मेरा हम ही को वोट देना, हाथ अंदर से पकड़ा दिए, पर्ची ऊपर पैसे नीचे है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, नेता लोग बाद में पकड़ लेंगे तुमको कि यार अरे कोई बात नहीं, पकड़ ले, हम दिखा देंगे। रात में जनरल क्लास में भी भीड़ नहीं थी, लेकिन सुबह होने पे जब पटना गाड़ी पहुंचने वाली है तब आरा को हम पार कर चुके हैं और स्लीपर क्लास में भी बहुत सारी भीड़ भरी हुई है, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग हैं जो इधर से उधर जाते हैं और ट्रेन में भर जाते हैं। ये मगध एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास है। ठीक बात कह रहा हूँ चाचा मैं? है हाँ लोग नौकरी करने इधर उधर जाते हैं, इसलिए ट्रेनों में आते हैं, सब ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जी जी। तो ये बढ़िया ट्रेन है मगध एक्सप्रेस या फिर देर सवेर करती है? सही है रेट। सही है। तो आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन। आप दिल्ली से आ रहे हैं यहीं पे? बक्सर से आ रहे हैं। बक्सर से आ रहे हैं। अच्छा, और आप लोग भैया? हम लोग बिजनेस आरा पटना। आरा पटना। तो रोज का अप डाउन है या फिर? रोज का। रोज का। आप भी भैया, आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? अभी 10th में। अच्छा, कहाँ से? बिहार। तो हम लोग थोड़ा क्या है कि दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, हमने कहा अलग अलग बोगी में चल के लोगों से बात करते हुए चलें, थोड़ा समझें बिहार का माहौल क्या चल रहा है अभी, क्या चुनाव होने वाला, लोग कैसा बिहार देखना चाहते हैं, कैसा बिहार चाहते हैं आप लोग? क्या बताएं, अभी इस पे खुद अभी हम कंफ्यूज हैं कि क्या हम आपसे बात करें इस मैटर पे। अरे हम ये थोड़ी नहीं पूछ रहे किसकी सरकार बनेगी, हम ये पूछ रहे बिहार कैसा चाहते हैं। बिहार चाहते हैं कि अच्छा हो, जो लोग प्लान करते हैं बिहार से दिल्ली और बहुत सारे यहीं पे हो, सब कुछ यहीं पे हो, प्लान लोग ना करें बिहार से। क्या फर्स्ट क्लास है, जिसको कूपा वाला ट्रेन बोलते हैं ना, वो वाला है। हम लोग भी छोटे थे तो बचपन में से झांक के देखते थे कि अंदर कैसा होगा। ये अंदर से ऐसे कूपे वाला होता है, इसमें 4 सीटें हैं इधर। इस फर्स्ट क्लास जो बोगी होती है उसमें आई थिंक 24 सीटें होती हैं। नॉर्मल में जैसे 72 सीटें होती हैं स्लीपर में, या जो सेकंड क्लास होती है एसी उसमें 52 सीटें होती हैं। थर्ड क्लास में भी 72 सीटें होती हैं एसी के। इसमें 24 सीटें होती हैं, इसमें कम सीटें होती हैं। ये इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं और बॉक्स ऐसे बंद होते हैं और खुलते हैं। एक कूपे में 4 सीट होती है, कई कई कूपे में 2 सीट भी होती है। और इसमें क्या है कि अभी ज़्यादातर लोग उतर चुके हैं या फिर सो रहे हैं, तो बात करने के लिए बहुत सारे लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि चलो नहीं मिल रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन लोगों को दिखा तो दें। इसका किराया थोड़ा सबसे महंगा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का एसी जो होता है, इसका टिकट पटना का कम से कम 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का पड़ता है। स्लीपर क्लास होता है उसका 500 पड़ता है, जनरल क्लास का 250 पड़ेगा। तो ये फ़र्क है, और ये बड़ा फ़र्क है। जिस सफ़र की मैं बात कर रहा था, वो सफ़र इन्हीं पैसों से तय होता है और हर कोई नहीं तय कर पाता है। लेकिन हम एक आदर्श गणराज्य में कामना ज़रूर करते हैं कि हर इंसान समय के साथ एक कदम आगे बढ़ता रहे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच। हमारी रिपोर्ट को देखते रहिए। बिहार में हम घूमेंगे, गांव-गांव, गली-गली, चप्पा-चप्पा जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे जहां तक हम अपने सीमित संसाधनों में पहुंच सकते हैं पहुंचें, और आप तक अलग तरीके से, रोचक तरीके से लोगों की बातों को जितना आपने सुना उस तरीके से या उसमें और बेहतर की गुंजाइश होगी, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, हम करते रहेंगे।
नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, याद रखिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं। शुक्रिया।